बिके हुए मौलानाओं और गोदी मीडिया की साजिशों को पसमानदा मुस्लिम समाज ठीक से पहचान चुका है। इस्लाम के यहाँ में जहालत, अश्लीलता फैलाने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारा मजहब हया सिखाता है, बेहुदगी नहीं सिखाता। पसमानदा मुस्लिम समाज इंसाफ के लिए और औरतों की इज्जत के लिए इस्लामी पहचान मानी जाती है। पसमानदा मुस्लिम समाज अब चुप नहीं बैठेगा। बिना किसी समझौते के अब वो अपने एक महिला के सांसद के जो शान में गुस्ताखी की हुई है और उसके लिए मांग करते हैं कि सरकार उच्च स्तरीय मांग जांच करा करके और मौलानाओं को, जिन लोगों ने टिप्पणी की है, और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 2027 का चुनाव है और इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल पहले के बीजेपी के ये साठगांठ में रहते थे, उनके साथ उठते बैठते थे और कहीं न कहीं संगठन में जो है जुड़े हुए थे। क्या नहीं लगता है कि जो है इस तरह की बातें कहीं कहलवाई जा रही है या एक माहौल बिगाड़ने की बात कही जा रही है? देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब पुराने भाजपाई हैं, ये पूरा देश जानता है। आप पूरा उनका रिकॉर्ड भाग देख लीजिए, पुराने भाजपाई है वो। और ये जो टेलीविज़न के चैनलों पर पैसा ले करके और आते हैं और पूरे टाइम चैनलों बैठ करके उस पर जो बैठे होते हैं और डिबेट में एक भारतीय जनता पार्टी का होता है, एक विश्व हिंदू परिषद का होता है, एक बजरंग दल का होता है और एक कहीं न कहीं किसी मठ का पुजारी होता है और जता कहता है कोई और एक आध कांग्रेस से कोई आ गया। लेकिन जो चैनल पे डिबेट में बहुतायत उसी समाज के आरएसएस टाइप की सोच के लोगों की ज़्यादा होती है। उसमें एक मुस्लिम फंसता है, सवालों का बौछार होता है और पूरे टाइम ये मौलाना वहाँ बैठ करके जवाब नहीं दे पाता है, जानबूझ करके जवाब नहीं देता और मुसलमानों के, पूरे देश के मुसलमानों का को अपमानित करने का काम करता है। इसलिए ये कोई मुसलमानों के रशीदी साहब कोई मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हैं, न तहजीब के हैं। इनको किसने अधिकार दिया ये बोलने के लिए? ये कहाँ के मौलाना है? केवल टेलीविज़न पे दिखाई पड़ते हैं, पेड न्यूज़ वाले हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे जहरीले जिन्होंने देश की तमाम महिलाओं की इज्जत को शर्मसार किया, इनको देश की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। रही बात मस्जिद में जाने की, अगर वहाँ पर डिम्पल जी गई वहाँ पर और हमारे सांसद गए तो क्या वहाँ जाकर कोई आतंकवादी गतिविधि की चर्चा हो रही थी? क्या वहाँ कोई प्लानिंग कर रहे थे? एक भाईचारा में हमारे पार्टी का सांसद है और वो मस्जिद की इमाम है, अगर उन्होंने बुलाया वो चले गए चाय पे, तो इतनी बातें ऐसी क्यों? अभी तक 2-3 खामोशी थी, लेकिन बीजेपी ने अपने प्यादे साजिद मौलाना को बैठा करके और एक उसमें आग लगाने का काम किया, नफरती बातें करके, और देश के अंदर भाईचारा को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ रशीदी साहब, आपको जब आप ये बात कहते हैं मस्जिद नहीं जा सकते, ये तो इस्लाम में कहीं नहीं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, तो आप कौन होते हैं जी? आप कहाँ से ये हदीस लेकर के आए? आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं, आपकी कोई औकात, कोई हैसियत है? आपको मौलाना किसने बनाया? आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया आपको? जो आप माननीय डिम्पल यादव जी के शान में बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? वो 3 बार की चुनी हुई सांसद लोकसभा की, और वो अपनी सादगी की उनकी पहचान है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और हमारे गठबंधन के लोग भी, सारे के सारे लोग माननीय डिम्पल यादव जी की सादगी और उनकी शराफत और उनकी इंसानियत की तारीफ करते नहीं थकती हैं। आज उस महिला के लिए आपने अभद्र टिप्पणी की।